कि मुसलमान जो है सिवाय अल्लाह के इस दुनिया में किसी से नहीं डरता। ये तो सबसे पहली बात आप नोट करें। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्य जियाउल्लाह चौधरी ने सभी क्षेत्रवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और वर्तमान में चल रही राजनीति पर कुछ सवालों के जवाब दिए। देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। मैं हूं सरकार हुसैन। हम आए हैं मानपुर चौधरी। यहाँ पर हैं जियाउल्लाह चौधरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य। आइए बात करते हैं उनसे कि ईद आ रही है, वो क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं और उसके बाद करेंगे कुछ राजनीति के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं उनसे ईद के विषय में। सर, अभी जो ईद आ रही है तो क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ईद जो है, ईद उल फितर जो है, ये हमारा मुसलमान भाइयों का और हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और इसका जो पैगाम है इस्लामिक हिसाब से वो ये है कि भाईचारा कायम करना। जो लोगों में नाराज़गियाँ होती हैं, आपस में कुछ इख्तलाफात होते हैं, उनको भुलाकर और गले मिलना और उन चीज़ों को दूर करना और फिर नई दुनिया, नई सवेरा शुरू करना, ख़ास तौर से। और मेरी यही क्षेत्रवासियों से, जनपदवासियों से, देशवासियों से यही अपील है कि जितने शिकवे गिला हैं, चाहे हमारे हिंदू भाइयों से हों, मुसलमान भाइयों से हों, आपस में भाइयों भाइयों में हों, वो सब शिकवा गिले दूर करते हुए आपस में गले मिलकर ईद का त्यौहार बहुत खुशी से मनाएं। और मेरी तरफ से भी आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद ईद उल फितर की। सर, जैसे कि आपने बात कही कि ईद उल फितर पर गिले शिकवे हैं वो दूर करने, तो इसका एक पार्टी से जैसे राजनीति में हालात चल रहे हैं अभी, तो राजनीति में योगी जी की जो सरकार इस बार बनी है तो कुछ ये चीज़ें बदलाव में देखने को मिल रही हैं। क्या लगता है कि इस बार मुसलमान उन्हें भी गले लगाए? हाँ बिल्कुल, मुझे भी अब कैसे एनालाइज हो रहा है। जैसे अभी जो इन्होंने अभी 8-10 दिन पहले योगी सरकार ने एक आदेश दिया है कि जो लोग अपात्र लोग थे उन्होंने राशन कार्ड वगैरह बनवा रखे थे, उसमें जो है जो बेचारा पात्र व्यक्ति था वो पीछे छूटा हुआ था काफ़ी। अब जब इन्होंने ये योजना चलाई है और उसका 30 अप्रैल तक समय सीमा दिया कि आप अपने कार्ड जो है वो सरेंडर कर दीजिए, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और वसूली भी होगी। ये एक बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है हमारी सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं यही उम्मीद करता हूँ अगर इन्होंने सही करके उस जो सरेंडर कर रहे हैं और आगे को जो कार्रवाई करके अपात्र कार्डों को अगर इन्होंने ख़त्म करवा दिया इस सरकार ने, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और उसकी जगह जो हमारे पात्र व्यक्ति हैं, गरीब मजलूम जो जनता है, उनके कार्ड बनेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इससे। और मुसलमानों के लिए अभी हाल फिलहाल यही नहीं कि बुलडोज़र खाली मुसलमानों पे चल रहे हैं, बुलडोज़र जो है उस व्यक्तियों पे चल रहे हैं जिन लोगों ने अवैध रूप से साम्राज्य इकट्ठे कर रखे थे, अवैध निर्माण थे उन लोगों के, वो चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों। और सरकार से भी मेरी यही अपील है कि वो पूर्णतः बिल्कुल सही तरीके से, ईमानदारी के हिसाब से, बिल्कुल किसी बिना भेदभाव के वो ये कार्य करे। इससे हम लोग संतुष्ट हैं। बुलडोज़र चलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो गलत लोगों पे चले ये सही है। उसमें बेचारे कमज़ोर और मजलूम लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, उसको देखना चाहिए सरकार। लेकिन सर, जैसे आपने बुलडोज़र वाली बात कही, तो बुलडोज़र मतलब कानून और जुडिशरी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर बुलडोज़र के बाद? तो नहीं, कानून जुडिशरी तो सर्वोपरि है। लेकिन सर, अभी जो चीज़ें चल रही है ना, तो बुलडोज़र से डायरेक्ट जाके उन चीज़ों को कर रहा है, तो वहाँ पर कानून नाम की चीज़ तो खत्म हो रही है। तो मतलब सीधा सिंबल बन गया है कि बुलडोज़र किसी के लिए एक डर बना दिया गया है। क्योंकि पहले अगर कोई भी चीज़ गलत करता है तो उसके लिए कानून है, उसके बाद अदालत है, उसके बाद पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो उन्होंने वो पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो अभी आपने कहा कि डर बना रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान जो है सिवाय अल्लाह के इस दुनिया में किसी से नहीं डरता। ये तो सबसे पहली बात आप नोट कर लीजिए। चाहे सरकार किसी की हो, बादशाह किसी के हो, बहुत बादशाह है, लेकिन मुसलमान को अगर डर लगता है तो सिर्फ अल्लाह से लगता है। सिर्फ हमारी ख्वाहिश यह है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सारे हिंदू मुसलमान, ये एक बहुत अच्छा एक तरीके से चमन है हिंदुस्तान। तो इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी बहुत से बौद्ध, ये सब लोग रहते हैं। तो हमारी तो यही है कि भाई सरकार कोई भी हो इस तरीके से कार्य करे कि सबको साथ लेने का काम करे। और मुझे लग भी रहा है, और बुलडोज़र की जहाँ तक आप कानून की बात कर रहे हैं, तो कानून तो सर्वोपरि है, लेकिन कहीं ना कहीं
हमको जो है नंबर 2 के जो लोग होते हैं, जो अवैध संपत्ति, अवैध निर्माण कराते हैं और ग्राम समाज की ज़मीनें दबाते हैं, कम से कम उनसे खाली हो और गरीब लोगों के उसके पट्टे कटें और गरीब लोगों के निर्माण हो और गरीब लोगों को घर मिले। यही मेरी अपील भी है और यही मेरी उम्मीद भी है इस सरकार से, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है सरकार को बने हुए, तो लिहाजा मुझे लगता है कि सही काम करेंगे। अच्छा सर, लास्ट में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे बुलडोजर चल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलडोजर का इस वजह से लोगों को फैलाया जा रहा है कि हमारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हमारी जो बेसिक नीड है हमारी, उन पर बात ना हो, जैसे महंगाई हुई, एजुकेशन हुई, क्योंकि इन पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सीधी बुलडोजर पर आके बात खत्म हो जाती है। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई बड़ी ज़रूर है, लेकिन ये हमेशा हर सरकार में होती है, इस सरकार में भी बढ़ रही है, उसको रोकना का होता है। लेकिन अभी क्योंकि क्राइसिस इस तरीके का है, अभी ये कोरोना वायरस से जूझा है हमारा, कोरोना बीमारी से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जूझी है उस बीमारी से, और उस चीज़ को फेस किया, उसमें बहुत पैसा लगता है, इलाज फ्री, टीकाकरण कराया गया यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो वो उससे नौकरियाँ भी बहुत से लोगों की छूटी हैं। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि सरकार जो है उस चीज़ को आगे चल के लोगों को नौकरी भी देगी, रोज़गार भी देगी। मुझे एक उम्मीद है कि हर व्यक्ति को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि उसको जनता मैंडेट देती है, जनता ने बनाया है, जनता का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए और एक उम्मीद लगानी चाहिए कि शायद ये सरकार हमारे सबके लिए अच्छा कर